हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग सेकेंड एक्टिविटी देखेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने सेल को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं वो देखा था। इस एक्टिविटी में हम लोग प्लांट सेल को कैसे स्टडी करते हैं उसे देखते हैं। तो पहले बनाते हैं स्लाइड। इसकी स्लाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड में पहले से ही एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले लेना है आपको। उसके बाद एक ब्लंट एंड ऑफ योर टूथपिक लेना एंड माउथ को अच्छे से धो करके आपको उसमें से सेल्स के लेने हैं, आपको थोड़ा सा पीस ऑफ योर चीक सेल्स एंड उसको ट्रांसफ़र करना है स्लाइड में। स्लाइड में ट्रांसफ़र करने के बाद यू जस्ट हैव टू पुट अ डाई दैट इज स्ट्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू ही क्यों, इसमें तो हम लोग सेफ्रोलिन भी डाल सकते थे जैसे हम लोग पहले वाली स्लाइड में डाला था। यस, डाल सकते हो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो, पर हर सेल का स्ट्रक्चर शेप साइज़ अलग होता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स ईजियर कि अगर आप मिथिलीन ब्लू यूज़ करोगे तो इसमें ये स्लाइड बेटर विजिबिलिटी एंड क्लियरिटी देती है। तो आप ये भी यूज़ करो, या फिर अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ऑफकोर्स आई विल यूज़ सेफ्रोलिन। उसके बाद आफ्टर 1 मिनट आपको उसके अंदर क्या डालना है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्यों, फॉर दी हाइड्रेशन पर्पज़, ताकि आपका सेल ड्राई नहीं हो एंड क्लियरिटी भी उसमें आपको दिखेगी। देन आफ्टरवर्ड्स जेंटली आपको उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है एंड उसके बाद आपको उस स्लाइड को क्या करना है, ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर आप एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करोगे इसमें कि जब हम प्लांट सेल देख रहे थे उसमें नियरली रेक्टेंगुलर शेप के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे थे सेल के, वो रिजेंबल कर रहे थे वॉल्स के जैसे, ठीक है, ब्रिक की जो वॉल्स बनी हुई रहती है आपके घर में उसके जैसे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको शेप जो है इरेगुलर दिखेंगे। मोस्टली आप देख सकते हो पॉलीगोनल टाइप आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करोगे, इसका कोई आपको एक परफेक्ट शेप्ड फिगर नहीं मिलेगा, एक पॉलीगोनल टाइप फिगर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसमें ऑब्जर्व करोगे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द एम्प्टी स्पेस जो कि एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम फर्दर स्टडी करेंगे, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो यहाँ आपकी एक्टिविटी ऑफ एन एनिमल सेल कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। एक्टिविटी हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गए, अब दोनों को करेंगे कंपेयर। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ऑब्जर्व करोगे कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन आप ये देखोगे कि दोनों में सेल वॉल है, दोनों में साइटोप्लाज्म है, दोनों में न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसके अंदर जो कि आपका प्लांट सेल है इसमें है सेल वॉल, जबकि आपके एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती है, सेल वॉल का पहले काम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एनिमल सेल में ये क्यों नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल का काम होता है टू प्रोवाइड द रिजिडिटी, फर्मनेस। आपको इतना तो पता है कि जो प्लांट्स है वो एक ही जगह स्टेगनेंट रहते हैं एंड उनको एक ही जगह लाइफ लॉन्ग अपनी जर्नी कंप्लीट करनी पड़ती है, दे आर नॉट मूवेबल। बट हम एनिमल्स दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, we need flexibility, we don't need rigidity. So plant needs rigidity and for the extra protection they have the cell wall, but in animal cells we don't need that because we are flexible, and for flexibility there is no cell wall, there is just a cell membrane। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या क्या चीज़ें इसमें मिसिंग होती है, प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में मिसिंग होती है, इसे भी देखते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर एक बड़ा सी एम्प्टी स्पेस होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। एक्चुअली वो भी खाली जगह नहीं होती है, इट इज़ फिल्ड विथ लिक्विड, ठीक है। और वो देखा जाए तो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इन वैक्यूल्स का काम क्या है, इन वैक्यूल्स का काम है टू स्टोर द, यू कैन से, फूड और मटेरियल, जिसकी वजह से वो एक रिजिड शेप देते हैं सेल को, प्लांट सेल के। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसमें होते हैं प्लास्टिड्स, यानी कि आपके प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्लास्टिड्स, एंड आपके एनिमल सेल्स में नहीं होते प्लास्टिड्स। लाइक आपके क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं जो प्लांट्स, उसमें हेल्प करता है। आई बात समझ में। एंड जहाँ पे नॉन ग्रीन प्लांट का जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो उसमें वो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। आई बात समझ में। देन कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, इट इज़ लाइक आपका हॉट डॉग के शेप का स्ट्रक्चर रहता है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आप इसे कह सकते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का
काम करता है स्टूडेंट्स सेल्स में, ताकि सेल की एक्टिविटीज़ हो पाए, और ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सेल का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, सेल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं, इनको फर्दर थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक पार्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ दी सेल्स, एनिमल सेल एंड दी प्लांट सेल। एनिमल सेल प्लांट सेल में दोनों में ये क्या काम करता है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है टू प्रोवाइड दी आउटर कवरिंग एंड ऑल दी सब्सटेंसेज ऑफ दी सेल आर फिल्ड इनसाइड इट। आई बात समझ में? अब आप ये चीज़ सोचोगे कि ये तो सेल मेम्ब्रेन है, तो अगर हमें न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करने हैं तो वो कैसे होंगे सेल के अंदर? ईजिली पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स। कैसे? आप देखोगे जो ये सेल वॉल होती है वो होती है पोरस। पोरस इट कैन अलाउज एंट्री ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। आई बात समझ में? वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर, जो कि आपके सेल के काम के मटेरियल्स नहीं रहते हैं, वेस्ट है, उसे भी वो थ्रो आउट करने का काम करती है आउटसाइड ऑफ द सेल एंड एंट्री ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। देन कमिंग्स टूवर्ड्स द सेल वॉल। सेल वॉल दोनों में नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। आप देखोगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं प्लांट और एनिमल में, तो इट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। क्यों होती है? टू प्रोवाइड द रिजिडिटी, फर्मनेस। उसके बाद वो क्या करती है? एक क्या करती है? प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ देने का काम करती है सेल वॉल, ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज आपका क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द स्पेस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्पेस को कवर करता है, ये खाली स्पेस नहीं कर रहती है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट रहती है इस लिक्विड के अंदर, ठीक है। एंड ये सारी सेल एक्टिविटीज़ करने की स्पेस है जहाँ पे सारी सेल एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? इसके बाद अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेनली मिडल ऑफ द सेल में होता है। आप प्लांट सेल में देखेंगे थोड़े से कॉर्नर में रहता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस को कवर करता है साइटोप्लाज्म की, इसलिए न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में आपको दिखेगा प्लांट सेल में, वेयर एज एनिमल सेल में आपको सेंटर में ही दिखेगा। इसकी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, सेल्यूलर उसकी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सारे के सारे ग्रोथ मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, सारी की सारी जो भी आप डीएनए सारी चीज़ें रहते हैं, हेरिडिटी मटेरियल्स रहते हैं, वो सारे के सारे सेल के अंदर होते हैं। और ये सेल का सेंटर होने की वजह से ये सारी सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करता है, गाइड भी करता है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन ये दोनों में होती है। अब बात करते हैं आपका जो है वो है वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल का काम है टू स्टोर द थिंग्स एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्लांट सेल एंड अगर एनिमल सेल में तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये स्टोर करता है, स्ट्रेंथ देता है, फर्मनेस देता है, एक शेप रहता है। आपने कभी ग्रेप्स को देखा है? जो ताज़े ताज़े ग्रेप्स आप देखते हैं मार्केट में, वो कैसे उनका शेप बिल्कुल मेंटेन रहता है, वही काम करता है वैक्यूल। उसमें पूरा लिक्विड फिल्ड है तो उसको एक रिजिड शेप देने का काम करता है। पर जैसे ही वो श्रिंक हो जाता है तो वो आपने देखा होगा, जैसे लिक्विड उसका ख़त्म हो जाता है, सूखा हुआ जो अंगूर रहता है वो कैसे श्रिंक हो जाता है, उसका शेप कैसे डीफॉर्म हो जाता है। तो ये क्या करता है? वैक्यूल को श्रिंक नहीं होने देता है प्लांट सेल को। आई बात समझ में? इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या करते हैं? प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो क्या करते हैं? दिस इज़ अ ग्रीन कलर का पिगमेंट विच प्रोवाइड्स फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, बाय यूजिंग सनलाइट एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। ये मेन काम होता है आपके प्लास्टिड्स जो कि प्लांट सेल्स में अवेलेबल होते हैं। प्लास्टिड्स और भी होते हैं बट क्लोरोप्लास्ट की बात हम अभी कर रहे हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? दिस वाज द मेन कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लास्ट आपका बचता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये वर्ड आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब ये एनर्जी जनरेट करने का काम करता है सेल के अंदर, प्रोवाइड्स एनर्जी, इसका फंक्शन यही है। सो स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे पार्ट में क्या देखा? अ डिटेल कंपैरिजन बिटवीन अ प्लांट सेल एंड द नेक्स्ट एनिमल सेल। फॉलो फॉर मोर such interesting videos and do see
do subscribe my channel for the upcoming videos.